हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे औसत। तो देखिए, औसत के बारे में सभी कुछ पढ़ेंगे। जो भी इसमें सवाल बनते हैं सभी कुछ एक टाइप से सब इस वीडियो में औसत का सभी कुछ कवर आपके लिए हो जाएगा। ये वीडियो आपने देख ली तो औसत का एक भी सवाल नहीं जाएगा जो आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, तो आइए देखिए औसत क्या होता है। तो देखिए, औसत का मतलब होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मतलब होता है जितने भी आंकड़े दिए हैं इन सबको आपको जोड़ देना है और जितने आंकड़े हैं उतने ही संख्या से भाग देना है। जो कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको 5 से भाग लगा देना है जोड़ के। और औसत का अपनी जो देहात की भाषा में, गांव की भाषा में अर्थ होता है, इसका मतलब है औसत, एवरेज। मतलब बीच में जो, जैसे मान लीजिए 2 पेन है, इसका मैंने बीच वाला हिस्सा पूछ लिया तो ये बीच होगा तीसरा, तो ये औसत हो जाएगा बीच वाला। ठीक है, तो सेम इसी में करेंगे। देखिए, जिसमें इसमें बोला है 2 4 6 8 और 10 का औसत बोला है, तो इसमें तो आप बोल देंगे बीच वाली संख्या औसत हो जाएगा। लेकिन कैसे? अगर ये क्रम से हो, मतलब अंतर इनमें एक जैसा हो, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, अंतर एक जैसा है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि बीच वाली संख्या औसत होगी। तो यहाँ पर 2 2 का अंतर था तो बीच वाली संख्या 6 औसत हो जाएगी। इसको आप फॉर्मूले से कैसे करेंगे? सभी को जोड़ना है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और 5 संख्या, तो 5 से आपको भाग देना, तो ये आपका आ जाएगा एवरेज। क्या आ जाएगा? एवरेज। 2 और 4 6 और 6 12, 12 8 20 और 10 30, 30 बटे आ जाएगा आपका 5। 5 से आप भाग लगाएंगे, 6 बार जाएगा तो 6 हो जाएगा इसका औसत। ठीक है, तो औसत का रियल मतलब होता है बीच वाली संख्या आपको बतानी होती है। देखिए, अब कुछ इस प्रकार से भी आ जाते हैं। यहां पर एक मैं आपके लिए लिखता हूं, यहां पर आप विचलन विधि से करेंगे। कौन सी? विचलन विधि करेंगे। ठीक है, विचलन विधि से अगर आपके लिए डाटा कठिन आ जाए, जैसे मैंने ले लिया कुछ भी 40 47 53 58 कुछ भी ले लिया, मान लीजिए इनका औसत मैंने आपसे पूछा, तो देखिए औसत जी अलग अलग संख्या है, आंकड़े भी कठिन है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको कुछ भी एज्यूम कर लेना, कुछ भी मान लेना, मन से मान लीजिए औसत, इनमें से किसी भी संख्या को आप औसत मान लीजिए। ठीक है, किसी भी संख्या को आपने औसत मान लिया, मान लीजिए आपने मान लिया कि 47 औसत है। कितना है? 47 मान लिया, मानने में तो कुछ नहीं जाना, तो माना औसत 47। तो 40 47 से कम है, कितना कम है? 7 कम है। जी कितना? इसमें 0 का अंतर है, अंतर चेक करना है। 47 जी कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। जी कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। तो फर्क कितने पक्का पड़ा? माइनस के 7 और 6 प्लस के और प्लस के 11। तो शुद्ध जो आपका एवरेज आ जाएगा, शुद्ध एवरेज वो आ जाएगा 47, प्लस माइनस जो भी आएगा वो देखेंगे प्लस में आएगा, तो 7। देखिए, माइनस का 7 प्लस का 0 प्लस का 6 प्लस का 11, 4 संख्या थी तो 4 से आप भाग दे देंगे, तो 47। जो माइनस का 7 में से 6 जाएगा माइनस के 1, तो 10 आ जाएगा, तो 10/4 का मतलब 5/2, 2 से भाग लगाएंगे तो 2.5 बार। ठीक है, तो 2.5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 47 में आप जब 2.5 जोड़ेंगे तो 49.5 आ जाएगा, तो जिस शुद्ध एवरेज क्या हो जाएगा आपका? 49.5। तो इसे बोलते हैं आप विचलन विधि। तो देखिए कैसे आपने बड़े बड़े डाटा का बिना जोड़े आपने एवरेज निकाल लिया। ऐसे ही सवालों में आता है, अगर बड़ा बड़ा डाटा है तो आपको एवरेज कुछ भी मान लेना है, जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कुछ फॉर्मूले बेस्ड भी आते हैं, ये तो सबसे पहले आपने समझ लिया। अब आते हैं कुछ एक दूसरा कंसेप्ट, यहाँ पर देखना। इसको पहले मैं साफ कर दूं। ये औसत इसके में आपको बताना है, 50 छात्रों का कुल वजन आपको दिया है 2500 रुपये। वो छात्रों का औसत वजन कितना कितना है? 31 35 40 45 ऐसे जाके योग दिया है 25, तो आपको बताना है छात्र कितने हैं। ठीक है, छात्रों का औसत बताना है कि 50 छात्रों का औसत कितना है। तो औसत का सूत्र बताया था आंकड़ों का योग, तो आंकड़ों का योग आ कितना रहा जोड़ने पर? 2500। तो 2500 आ जाएगा जोड़ने पर। कितने छात्र हैं? 50। 50 से आप भाग देंगे तो औसत आना आएगा, 5 और 25 0, तो इनका औसत क्या आ जाएगा? 50, तो ये आ जाएगा औसत आंसर। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट देखिए, इस पर एक बहुत शानदार कंसेप्ट बनता है। देखिए, जैसे मैंने आपसे बोल दिया, एक फॉर्मूला भी लीजिए कि n1 संख्याओं का औसत, n1 संख्याओं का औसत है a1। क्या है? a1। और n2
n2 संख्याओं का औसत, n2 संख्याओं का औसत क्या है a2। तो आपको ओवरऑल बताना कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सभी संख्याओं का औसत होगा एवरेज सभी संख्याओं का n1 a1 प्लस n2 a2 अपॉन में आ जाएगा n1 प्लस n2। टोटल संख्या कौन कौन सी है n2 और n1। तो टोटल संख्याओं से आप भाग दे देंगे तो आपका औसत आ जाएगा। इसी पर एक एग्जांपल देखिए, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल दिया है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 10 संख्याओं का औसत है 15, और मान लीजिए मैंने 5 संख्याओं का औसत दिया है, 5 संख्याओं का औसत दिया है मान लीजिए कुछ ही, मान लीजिए जैसे 20। तो आपको बताना है कुल संख्याओं का औसत, टोटल एवरेज। तो टोटल एवरेज क्या आएगा n1 a1 तो 10 इंटू में 15 प्लस n2 a2 5 इंटू में 20 अपॉन में a1 n1 10 n2 5। इसको आप सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 150, ये आएगा 100 में 150 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100 में 150 जोड़ेंगे 250 अपॉन में 15, 15 से भाग दीजिए 15 एकम 15 बचेगा 10 तो हो जाएंगे 100, 15 छक्के 90 बचेगा 10 तो हो जाएगा 5 दूनी 10 5 3 15। तो एवरेज आएगा 16 सही 2/3। तो ये एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज का ऐसा वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा। देखिए इसके बाद और आगे क्या क्या ऐसी संख्या आती है। मान लीजिए 1 से स्टार्ट है 2 3 4 5 ऐसी संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है जे, तो औसत क्या होता है n से भाग देना है, n से भाग देंगे n से n कट जाएगा तो औसत क्या आ जाएगा n प्लस 1 बटे में 2। तो ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है जे, इसमें n से आप भाग देंगे तो n से n तो कट ही जाना है ना। तो यहाँ का औसत क्या निकल के आएगा n प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 आ जाए और नीचे का आ जाए 6। तो जो आ जाए वर्गों का औसत। अब आ जाए घनों को। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है जब, अब यहाँ तुम n से भाग दे हो तो एक n से एक n कर दे, लेकिन होल वर्ग है तो एक n तो बच ही रहना है। तो एक n और n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो 2 होल वर्ग लगो तो 2 को भी वर्ग हो जाए तो 2 को वर्ग का हो जाए 4। तो घनों का औसत आएगा जो। ठीक है, तो जो आपको पता पहुंच दी। अब कछुआ जाते हैं ऐसा पूछे सम संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृतिक प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का एवरेज। तो वो होते हैं n प्लस 1। ठीक है, और विषम को होते हैं n, जो आप विषम को विषम। ठीक है, तो जो विषम को अभी पे आगे वाले जितने भी सवाल हैं वे 1 2 पर प्रैक्टिस कर ले, उनका 4 5 लोग कर लें तो इनको पूरा अपना रिवीजन हो जाए। एक एक पे एक एक कंसेप्ट पे एक एक सवाल लगा लें। ठीक है, तो जैसी वीडियो लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। चलो चलो।